कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित परम कल्याणेच्छुक जिज्ञासुवृत्त, कल आपके सामने संचित कर्मों का लेखा जोखा रखने का प्रयास किया और अब जो चर्चा होने जा रही है वह प्रारब्ध कर्मों की चर्चा है। ये प्रारब्ध कर्म संचित कर्मों का वह भाग है जो किसी भी एक शरीर की यात्रा में फल देने के लिए आमुख होता है। इन संचित कर्मों में से प्रारब्ध को किस प्रकार निकाला जाता है, इस बात की चर्चा आपके सन्मुख अनेकों बार की जा चुकी है और ये चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है अष्टम अध्याय में। दो मंत्र विशेष रूप से आते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्भाव याति नास्त्यत्र संशय। और दूसरा मंत्र है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इन दो मंत्रों में भगवान ने बताया है कि जब एक शरीर की यात्रा पूरी होती है तो वो जो शरीर की यात्रा पूरी होती है उसी के आधार पर अगली यात्रा के लिए निर्णय लिया जाता है। अर्थात जब एक शरीर की यात्रा पूरी हो रही है तो उस समय अंतकाल में जो भाव होता है, अंतकाल में इस जीव की जो मनोस्थिति होती है, ये कह लीजिए, अगर यदि अंतकाल में इसकी स्थिति तमोगुण से संयुक्त है, यानी किसी के अहित क्या भाव है, विनाश का भाव है, तो यह विनाशकारी लोगों को ही प्राप्त होता है, वो घोर नरकों में जाता है। अगर किसी की रजोगुणी स्थिति है, भोगों में स्थिति है, भोगों की चाहत वाली स्थिति है, तो ये वैसे ही शरीर को प्राप्त होगा जैसे भोग वह चाह रहा है, और उसको अगले शरीर में उस भावना से संबंधित भोगों की प्राप्ति होगी। कितने मिलेंगे
वो उसके संचित कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। मिलेंगे उतने जितने उसने उससे संबंधित फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। ये फिक्स डिपॉजिट जो है ना, जिसको हम संचित कर्म कह रहे हैं, ये भी भाई बहुत सारी एफडी होती है। जैसे आप लोग, अब तो एफडी का चलन सा कुछ कम हो गया, एक समय बहुत एफडी का चलन था। और क्या है कि जिसका जितने रुपए का मिजान हुआ उतने रुपए की एफडी करा ली। जब भी हुआ, महीने में मिजान बना महीने में करा दी, 2 महीने में हुआ 2 में करा दी, 6 में हुई 6 में करा दी, साल में हुई साल में करा दी, 5 साल में हुई 5 साल में करा दी। और उसका मैच्योरिटी टाइम भी उसी समय निश्चित कर दिया जाता कि भाई इसका पैसा हमें 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए। पहले लंबी एफडी भी हो जाया करती थी, अब तो नहीं करते बैंक वाले। पहले तो 20-20, 30-30 साल की एफडी कर देते थे। कुछ व्यक्ति क्या करते थे कि किसी के यहाँ कन्या उत्पन्न हो गई तो उसके जन्म के साथ ही कहने लगे चलो भाई इसके नाम से एक एफडी करा दो 20 साल की, जब इसका विवाह का समय आएगा तो उस समय इतने रुपए हमें मिल जाएंगे, सहारा लग जाएगा। तो इस तरह का भाव हुआ करता। तो भाव कहने का क्या है कि एफडी भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रुपयों की करा दी गई और जिनकी मैच्योरिटी के समय भी भिन्न भिन्न हुए। एक तो ये हुई बात। अब जिस तरह की जिसने एफडी करा रखी है, अंत काल में अगर उस एफडी से संबंधित उस भावना से संबंधित एफडी है तो वे एफडी सारी सामने आ जाती है। वे सारी एफडी एक जगह इकट्ठी होके आ जाती है और वो अगले यात्रा में समय समय पर आकर मैच्योर होती चली जाती है। जिस जिस समय पे मैच्योर होती है उसी समय वो पैसा मिलता चला जाता है। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगली यात्रा में जितनी भी एफडी, मान लीजिए 100 एफडी है और 100 एफडी में उससे संबंधित है 5 ही एफडी, नरक में ले जाने वाली 5 एफडी है, स्वर्ग में ले जाने वाली 10 एफडी है, झगड़ा कराने वाली 5 एफडी है, वकील बनाने वाली 5 एफडी है, डॉक्टर बनाने वाली 10 एफडी है, मरीज बनाने वाली 20 एफडी है। तो वो सारी वो एफडी है। मैंने मरीज बनाने वाली 20 एफडी कहा तो 20 बार मरीज बनना ही पड़ेगा प्रारब्ध के कारण से, 20 बार तो डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़ेगा प्रारब्ध के कारण से। मैंने 5 स्वर्ग की बात कही तो जीवन में 5 ऐसे अवसर आएंगे जब आपको स्वर्गीय आनंद यहां पर मिलेगा, और 5 पाप कर्मों की, बड़े दूषित कर्मों की एफडी है तो 5 बार जीवन में बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। ये जितने हमारे जीवन में विपरीतताएं आती हैं, कष्ट आती हैं ना, ये सब भाई अपना ही किया धरा है, किसी दूसरे का किया धरा नहीं। हम मानते नहीं वैसे, लेकिन होता अपने काहू न काहू को सुख दुख करता था, निजकृत कर्म भोग सबका था। तो अब मैं समझता हूं संचित में से कैसे ये प्रारब्ध निकल करके आता है, इस बात को समझ रहे होंगे आप। उन एफडीओ में से अगर 1000 एफडी आपकी हैं तो अगले जन्म के लिए उनमें से हो सकता है 100 एफडी निकल आए, बाकी 900 एफडी वहीं पड़ी रहेंगी। हो सकता है 150 निकल आए, हो सकता है 50 निकल आए, हो सकता है 1-2 ही निकल के आए। वो निकल के वो आएंगी जो अंतकाल की भावना से संबंधित है, सारी नहीं निकल के आएंगी। उसमें जितनी उससे संबंधित पड़ी हुई है उतनी निकल आएंगी और उसी के आधार पर आगे का सारा भाई जो भी जीवन में समय समय पर मिलना है वो सब निश्चित हो जाएगा। कुछ चीजें अंतकाल की जो भावना है ये खाली मनुष्य के लिए है, सारे जीव के लिए है?
देखो जी, ये अंतकाल की जो भावना है ये सब जीवों के लिए है, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि कर्म मनुष्य शरीर के, कर्म मनुष्य शरीर के हैं। मान लीजिए मनुष्य शरीर में हमने एफडी 1000 कर्मों की कर रखी है, और अगली बार चले गए कुकर के शरीर में, और उस कुकर के शरीर में हमारी 5 एफडी में चोरी, तो 995 रहेगी। अब वो जो कुकर सूकर का शरीर मिला, उस कुकर सूकर के शरीर में अंतकाल में जो भावना आई, उसके आधार पे अगले जन्म का निर्धारण होगा। जीव तो वही है ना, शरीर उसे कुछ भी मिल गया। तो इस चीज को समझना, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका रहा है, ये भी समझना जरूरी है कि ये अंतकाल की भावना तो प्रत्येक जीव की मानी जाती है, चाहे वो चींटी हो, कुकर हो, सूकर हो, मनुष्य हो, देवता हो। देवता के लिए भी है भाई, जो वहां स्वर्ग में चले गए। और देवता ही नहीं, ब्रह्मा जी तक के लोक में जितने भी जीव हैं, आप ये मत सोच लेंगे कि जो ब्रह्मा जी के लोक में रहता है वो अपने कर्मों से बच जाएगा, चाहे वो प्रजापति भी क्यों ना बन गया हो, दक्ष प्रजापति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दक्ष प्रजापति से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का बेटा, आप सोच के देखो कौन है? ब्रह्मदेव का बेटा है दक्ष प्रजापति, जो सबसे पहले 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए ना। आपको पता है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया, भगवान ने आदेश दिया कि तुम सृष्टि का सृजन करो, तो उस समय सबसे पहले 10 मानस पुत्र निकले, उनके मन से निकले। नाम सुन लीजिए एक बार, उन्हीं में एक दक्ष भी है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष। मैंने जान के बीच में नहीं बोला, वो पहले बता दिया था आपको। तो 10वां ये दक्ष है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त, कृतु, दक्ष, भृगु, नारद और वशिष्ठ, क्रम ये है। तो ये जो दक्ष प्रजापति हैं, पहले वशिष्ठ बात में, हाँ, ये जो है मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, दक्ष, भृगु, नारद और वशिष्ठ, इस तरह से ये क्रम आता है। हो सकता है इसमें आगे पीछे हो, वो तो वैसे 10 जब एक साथ हुए तो एक साथ ही हुए। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे जब पैदा होते हैं तो जरा भरस गैप होता है, तो ऐसे ही 10 के 10, और ये तो मन से पैदा हो, मन से तो भाई अब उनमें क्या अंतर करें। तो अब बात ये है कि दक्ष जी की जहाँ भी फोटो मिलती है वो यज्ञ दिखाते हैं, वशिष्ठ जी दाढ़ी वाले सफेद। तो गुरु जी, मैंने पहले एक बात और सुनी थी कि जो पहले ऋषि मुनि साधु संत राजा महाराजा होते, मतलब जो जीव हुआ था, वो मतलब शारीरिक मिलन की बजाय नजरों से या इस तरह की, मतलब जो है, देखो क्या है, ये जब सृष्टि चक्र प्रारंभ में हुआ तो सृष्टि चक्र को पहले ऐसे ही आगे बढ़ाया गया। अब मान लीजिए ब्रह्मदेव ने पैदा किए 10 बच्चे, कैसे पैदा किए? मन से ही पैदा हो गए। शंभु, मनु और शत्रुपा जब मन से पैदा किए, उसके बाद ये सृष्टि का चक्र नया शुरू हुआ। नहीं तो उससे पहले तो सारे ऐसे ही पैदा हुए। 60,000 पुत्र पैदा कर दिए दक्ष प्रजापति ने। नारद ने उनको वैराग्य का उपदेश दे दिया, तो बड़ा क्रोध आया दक्ष को नारद जी के ऊपर। तो वे सारे ऐसे ही हुए। उस समय ये सृष्टि की ये प्रक्रिया नहीं थी, नर और मादा वाली सृष्टि नहीं थी, संयोगात्मक सृष्टि नहीं थी। उस समय ऐसे ही हो जाता था। जादूगर करते हैं, फूंक मारते हैं। हाँ, तो जादूगर ही है वो, सारे मन का संकल्प खेल है। आप नहीं कर देते क्या? मैं अभी प्रमाण देता हूं आपको। आप
वो तो बस क्या है कि ये जागृत का जो खेल चल रहा है, ये हम इसको बस सत्य समझ लेते हैं। खेल तो चल रहा है ना। अब स्वप्न में आप ध्यान कीजिए, जब भी आप स्वप्न देखते हैं, जौन से बाल बच्चे आपके इस जागृत अवस्था में स्वप्न में वही रहते हैं क्या सारे हमेशा? कुछ नए पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई माँ बाप नए आपके होते हैं कि नहीं होते हैं? भाई बंधु नए होते हैं कि नहीं होते हैं? मित्र समुदाय नया होता है कि नहीं होता है? तो कितने बच्चे पैदा करते हो वहां पे, पता नहीं कितने पैदा कर लिए हम स्थूल शरीर वाली बात कर रहे हैं। लोग। वो वहां भी तो सूक्ष्म की नहीं कर रहे। सूक्ष्म लाला जी आप ही तो कह रहे हो, जब जागृत अवस्था के बाद स्वप्न अवस्था में जाते हो, उस स्वप्न अवस्था में जब विराजमान होते हो, वे सारे स्थूल ही हैं। वहां पे कोई आपको ये लगता है कि ये सूक्ष्म है? वहां लगता है कि ये झूठे हैं। वहां का वो व्यवहार नहीं होता है। वहां क्या खाना पीना नहीं खाते हैं? क्या पानी पीने के बाद तृप्ति नहीं होती? वो भोजन खाने के बाद तृप्ति नहीं होती? कोई मार दे तो आपको चोट नहीं लगती? बताओ क्या नहीं होता? सब कुछ उस स्वप्न अवस्था में भी होता है। वो सारा संसार, कल राजा लवन का आपको दृष्टांत दिया था, उसमें यही तो है जी। एक शंका हो रही गुरु जी, जैसा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनके क्रोमोसोम सब एक हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग क्यों हो जाए? ऐसा क्या है? ये तो अभी बिल्कुल स्पष्ट है, दोनों के प्रारब्ध अलग हैं। भले ही जन्म उनका एक साथ हो रहा है, एक ही माता पिता हैं, माता पिता दोनों के भले ही एक हों, लेकिन वो जो कर्म पहले करके आए हैं, दोनों भिन्न प्रकार के करके आए हैं, उनकी आयु भी भिन्न मिल जाएगी आपको। एक जल्दी चला जाए, एक बाद में चला जाए, ऐसे उदाहरण हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि वो कर्म का खेल है। एफडी जितनी थी जोड़ सेगी, उतनी एफडी वो लेके आया। एक की कम थी तो कम समय में वो यहां से चला गया, एक की ज्यादा थी तो ज्यादा समय रह गया। तो ये इस तरह का खेल चलता रहता है। और भाई इसका सारा लेखा जोखा वो भगवान के पास होता है। वो आता है ना, वो एक भजन आता है, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में उन जुड़वाओं की भी रखी, अब तो दो क्या तीन भी हो जाए भाई एक साथ। और ये जो कुकर सुकर है इनके तो भाई 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 भी हो जाए। और जो सर्प होता है उसके तो पता नहीं कितने हुए बताने, एक ही बात में कितने होते हैं, 101। अब जो भी होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या है, लेकिन कर्म सबके भिन्न है। उनका लेखा जोखा क्या है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, वो ही सबके जमा खर्च का, वो ही सबके जमा खर्च का हिसाब किताब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा,
इसीलिए तो वो ही सारे, इसीलिए तो वो ही सारे जग का जज कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है भाई, और उसके न्याय में कोई फर्क नहीं होता। अभी कुछ दिन पूर्व आपको बताया था, यहाँ जज से गलती हो सकती है न्याय करने में, जितनी सजा की आवश्यकता होती है हो सकता है ना दिए, तो कहते हैं बाकी की फिर वहां भोगनी पड़ती है, वो भी संचित में चली जाती है। इस बात को ध्यान रखना। और कई लोग रिश्वत दे के यहाँ सजा कम करवा लेते हैं, या क्या है कि कानून सबूत मांगता है, सबूतों के अभाव में, जैसे आज ही मैंने खबर सुनी, वो राम रहीम वो जो है ना, धन सतगुरु नहीं छूटा नहीं, किसने कहा। लेकिन एक बात है, वो राम रहीम जो है, आज उनके बारे में समाचार आया कि कोई हत्या का केस उन पे लगा हुआ था, तो उसमें वो बरी हो गए। बाकी जितने उनके साथ थे 3 लोग और, उनकी तो सजा बरकरार रही। उनको सबूतों के अभाव में इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। तो ये जो विषय है कि सबूतों का अभाव, भाई यही सबूत मांगे जाते हैं, वहां नहीं मांगे जाते, क्योंकि वहां तो हर समय सीसीटीवी चल रहा है, उससे कोई नहीं छिप सकता। यहां गवाह ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन वहां कैसे बचोगे भाई? नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। ये लेन देन की जो रीति है ना, इसीलिए कहा उसमें, वो किसी को कौड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी। वहां नहीं भाई, वहां डिसबैलेंस नहीं होता। वहां तो ऐसा बैलेंस बना के चला जाता है, उसके दरबार में तो भाई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारा पैमाना उसी के पास है। इसलिए वहां के लिए कहा, पुण्य का बेड़ा पार करे और पुण्य का बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबोता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पर डट के। सबसे बड़ी बात क्या है कि सबका इंसाफ होता है वहां, हर एक के साथ इंसाफ होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस भी फंसा हुआ है जिसमें सैकड़ों हजारों लोग भी हैं, तो उन हजारों लोग भी है तो 1000 के 1000 लोगों को उसी के हिसाब से सजा या पारितोषिक मिलेगा भाई। उसके यहां कोई भी जरा भी अप डाउन नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, उसका फैसला कभी न बदले। यहाँ तो बदल देते हैं, छोटी कोर्ट का, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति। वहां तो एक बार जो मोहर लग गई ना, तो लग गई भाई, चाहे कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो। वहां तो कोई हो, राजा हो, संत हो, फकीर हो। और यही नहीं, अभी बताया ना दक्ष प्रजापति भी हो, उसकी बात बता रहा था ना मैं आपको। दक्ष प्रजापति जैसे प्रजापति भी नहीं बच पाए, बकरे का शीश लगाना पड़ा। वो दंडी तो था, कर्म का फल ही तो था, प्रारब्ध का फल ही तो था, जिसके कारण से बकरे का शीश लगा। भीष्म पितामह भी तो देवता हैं, जो हमारे 33 देवता हैं ना, 33 है। वैसे तो 33 कोटि कहे जाते हैं, वो कोटि माने प्रकार भी होता है, करोड़ भी होता है।
हैं? तो ये दोनों ही बात है, हम तो दोनों कहते हैं। 33 प्रकार से मतलब उसमें दोनों, जब अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखते हैं दोनों बात सही है। मुख्य जो देवता है वो 33 है। उन 33 देवताओं में एक तो आदित्य है 12, अदिति के जो पुत्र हैं उनको हम देवता कहते हैं। 11 रुद्र हैं शंकर भगवान के, 12 11 23, 8 वसु हैं 31 और 2 अश्विनी कुमार। पहले 31 ही थे, 2 ये अश्विनी कुमार, इनको च्यवन ऋषि ने देवता बनाया। तो 33 तो मुख्य देवता है। अब अगर यदि इनको हम देवता कहेंगे, बाकी को क्या कहेंगे? बाकी कहाँ जाएंगे भाई? बाकी भी तो है। तो यहाँ कहा कि 33 प्रकार के होते हैं। 33 प्रकार के, जैसे यहाँ 36 को हम कह देते हैं तो 36 प्रकार की जातियां कह देते हैं, ऐसे वहां पर 33 प्रकार के। उन 33 में सबके अलग अलग डिवीजन है। मान लीजिए इंद्र का पुत्र जयंत है तो वो भी माना तो देवता ही जाता है। इसी प्रकार से अन्य जो देवी देवता हैं उनके भी, ये तो देव देव बताए, इनकी देवियां भी तो हैं सबकी। सबकी देव है नहीं है देवियां। जैसे इंद्र की धर्म पत्नी है सची, वो भी तो है। और जैसे बृहस्पति हैं, ये भी तो देवताओं की श्रेणी में, नवग्रहों में आते हैं। इनको भी हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं, नवग्रहों को। इसी प्रकार से और भी कई हैं, धर्मराज जी हैं मान लीजिए, उनका पूरा लोक ही है। तो 33 प्रकार के देवता हैं। और ये जो भीष्म पितामह हैं वो उनमें से एक वसु है। ये वसु है। तो एक देवता जो भीष्म पितामह, ये बचा पाए क्या अपने को? बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, बिंधे पड़े हैं, शरीर में आर पार बाण हैं, असंख्य बाण। विचार करके देखे बचा पाए कोई? तो भाई वहां तो न्याय होता है। गड़बड़ चाहे देवताओं ने कर रखी है, गड़बड़ चाहे मनुष्य ने की है, या किसी ने भी गलती की है, तो ब्रह्मा जी के लोक तक उसको दंड भुगतना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है। इंद्र को बहुत बार दंड भुगतना पड़ा है। एक राजा नहुस था, वो जो राजा नहुस था उसको इंद्रासन मिल गए उसके शुभ कर्मों के कारण से। लेकिन इंद्र के पद पर बैठते ही अहंकार हो गया, अभिमान आ गया, और उसके दिमाग में क्या आया, कहने लगे जब तू इंद्र के पद पर बैठ गया तो इंद्र की जो धर्म पत्नी ये सची है, कहने लगे ये भी तेरी है। अब ये इसका उस इंद्र से क्या मतलब? कहने तो इंद्र की धर्म पत्नी है, अब इंद्र का पद तुझे मिल गया। तो उसने बड़ा वहां उस देवता के सिंहासन पर बैठ कर रही, उसकी वृत्ति खराब रही, और खराब रहने के कारण से आखिर में वो ऋषियों को पालकी में जोत करके वो चला, कोड़े बरसाते हुए, कहने जल्दी चलो जल्दी चलो। सची ने कह देता कि ऐसे लेके आना रथ, तब मैं तेरा तो ये स्वीकार करूंगी। और जब चला कोड़े बरसाने, ऋषियों ने को कहा कि जल्दी कर सत सत। वो उसका अर्थ हिंदी में संस्कृत में जब बोलते हैं तो जल्दी जल्दी होता है। तो वो उन्होंने साथ दे दिया कि ले तो सर्पी हो जा। तो अपने पाप का दंड इंद्र के पद पर बैठने वाला नहुस, जिसने कहते हैं इंद्र के पद पर कोई भी जाके तब बैठते जब 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। इतने पुण्य करने के बाद इंद्र का पद मिला, और उसके बाद भी फिर दंड उसको भी भोगना पड़ा। भाई दंड से कोई नहीं बच सकता, कर्मों के भोग से कोई नहीं बच सकता। ये कर्मों का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। ब्रह्मा जी भी नहीं बचते भाई, ब्रह्मा जी भी बचते नहीं है। ब्रह्मा जी को भी अपने पाप कर्म के लिए शरीर तक त्यागना पड़ा। आपकी जानकारी के लिए बता दो, जब ब्रह्मा जी ने पाप किया तो कोई नहीं बचता। इसीलिए कह रहे हैं करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके।
और ऐसी स्थिति में समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए अब सार देते हैं, कहने इसलिए क्या करो, अच्छी करनी करो रे भाई, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला। काले कर्म ये बंद कर दो, पाप कर्म बंद कर दो, अधर्म बंद कर दो, सताना बंद कर दो। अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है सबको देखने वाला, अच्छी खेती करो चतुर्जन, अच्छी खेती करो चतुर्जन, समय गुजरता जाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो भाई सीधी सी बात है, उसके यहाँ तो सबका खाता पड़ा हुआ, और उस खाते में से ही ये प्रारब्ध निकल करके आता है। तो अब इस प्रारब्ध कर्म की चर्चा प्रारंभ की जा रही है कि संचित कर्मों में से अंतकाल की भावना से संबंधित जो कर्म फल देने के लिए आते हैं उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और कहते हैं प्रारब्ध कर्मों का जो फल है ना, वो कर्म को उत्पन्न नहीं करता आगे। ये ध्यान करना, एक बहुत बड़ी बात यहां पर कहते हैं कि प्रारब्ध वो कर्म नहीं उत्पन्न करता आगे के लिए, वो तो पहला कर्म है, उसका भोग है, वो भोग है। नया कर्म तो पुरुषार्थ से होता। तो प्रारब्ध कर्म कोई दूसरा कर्म उत्पन्न नहीं करता, वो क्या उत्पन्न करता है, कहता हूं परिस्थितियां उत्पन्न करता है, अनुकूल या प्रतिकूल। जैसी भी परिस्थिति हो, कहते हैं वो तो भाई परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है, और मिश्रित भी हो सकती है। एक प्रश्न है जी, इष्टम अनिष्टम इष्टम अनिष्टम मिश्रण, वही चल रहा है ना हमारा भारवाध्याय, वहां वो बताया ना। तो तीनों चीज वो जो प्रारब्ध का फल आ रहा है, वो तीन प्रकार का अनुकूल भी आ सकता है, प्रतिकूल भी आ सकता है, और मिश्रित भी आ सकता है। और उसको जब वो भोग आता है ना, तो उस भोग को भोगने की भी तीन स्थितियां हैं। वो जो भोग आया, वो कर्म का फल आया, उसकी भी तीन स्थिति है कि एक तो हम स्वेच्छा पूर्वक भोगते हैं, एक हम परेच्छा पूर्वक भोगते हैं, और एक हम देवीच्छा पूर्वक भोगते हैं। तीन स्थितियां इसकी होती हैं। तो लेकिन पहले बीच में जरा सा कोई संशय आया है तो प्रारब्ध के अनुसार मान लिया हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, तो इसका तो फायदा मिलेगा हमें। एक मिनट सुनने तो पहले कहना क्या चाह रहे हैं। प्रारब्ध से मतलब हम कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, पिछले हमने कोई प्रारब्ध में अच्छा कर्म करा, उससे हमारा जो अगला कर्म जो आ रहा है उसमें भी हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। प्रारब्ध आगे कर्म उत्पन्न नहीं करता, यही समझा रहा हूं। प्रारब्ध तो फल देगा। हाँ, जो संस्कार अंश है, कल जो समझा था ना, जो संचित में से एक तो आया फल अंश, फल अंश का मतलब है प्रारब्ध, और एक आया संस्कार अंश।
तो आगे जो कर्म को जन्म देगा वो संस्कार अंश देगा। अगर वो संस्कार जो बने हैं उसमें जो आपने पूर्व में अच्छे कर्म कर रखे हैं उनसे अच्छे अगर संस्कार बन गए हैं तो आगे अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये दोनों चीजों को पृथक पृथक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यही बात यहां पर स्पष्ट इसीलिए की है कि प्रारब्ध के द्वारा आगे कर्म नहीं हो रहा है। कर्म जो होता है वो संस्कार अंश से होता है। संस्कारों के द्वारा आगे पुरुषार्थ आप कहिए, क्रियमान कर्म आप कहिए, वर्तमान कर्म कहिए, जो अब आप प्रारब्ध भोग से अलग जो कुछ हो रहा है वो उस संस्कार अंश से होता है। ये है। तो अब 3 बातें हुई। एक तो 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं, एक 3 ही प्रकार से इन परिस्थितियों को, इन भोगों को भोगा जाता है। एक स्वेच्छा से भोग ले, एक परेच्छा से भोग ले, और एक देव इच्छा यानी अनिच्छा, इससे भोगना। तो इस तीनों को भी यहां पर एक एक उदाहरण दे करके आगे समझाया गया है। पहले कहा कि जैसे किसी व्यापारी ने माल खरीदा, जैसे होलसेल का व्यापारी और एक रिटेल का व्यापारी है, तो रिटेल के व्यापारी ने होलसेल वाले से माल खरीद लिया और माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। एक तो ऐसा हुआ। एक ऐसे दूसरा व्यापारी है, उसने माल खरीदा तो उसे नुकसान हो गया, क्योंकि दोनों चीजें संभव है। जैसे भाई अभी सर्राफा बाजार चला, सर्राफे बाजार में बहुत लोग ऐसे हुए जिन्होंने चांदी खरीदी 1 लाख रुपए में और 1.5 लाख में बेच दी, तो 50,000 रुपए का मुनाफा हो गया। और धीरे धीरे दाम बढ़ते बढ़ते वो 4 लाख रुपए पे पहुंच गए। अब जिसने 4 लाख में खरीदी फिर एकदम पटकी दी 2.5 लाख, तो उसका तो दिवाला निकल गया। व्यापार दोनों का चांदी का है, खरीदने वाला उसी से लेके आ रहा है माल, तो दोनों स्थितियां, तो मुनाफा भी हो जाता है और लाभ भी हो जाता है। अब 2 बातें यहां पर हैं। कहते हैं जो लाभ और हानि हुई, एक लाभ की परिस्थिति बनी, एक हानि की परिस्थिति बनी, तो कहते हैं ये घाटा या मुनाफा ये तो हुआ है आपका प्रारब्ध से। घाटा है प्रारब्ध, और जो आपने खरीदा माल, चांदी खरीदी, कहना वो अपनी इच्छा से खरीदी, वो स्वेच्छा से खरीदी है, लेकिन वो प्रारब्ध में चूंकि आपके नफा और नुकसान लिखा हुआ था, स्वेच्छा से किए हुए कर्म में भी नफा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो दोनों बात एक ही साथ जुड़ जाती है। अपनी इच्छा से हमने कर्म किया और उसमें जो मुनाफा या हानि हुई, लाभ हानि जो भी हुई, वो प्रारब्ध, क्योंकि प्रारब्ध में लिखी हुई थी वो हानि या प्रारब्ध में वो लाभ लिखा हुआ था, तो दोनों चीज एक साथ जुड़ गई यहां पर। तो ये तो वह स्वेच्छा से लाभ हानि। एक उदाहरण और दिया। फिर कहने लगे भाई कोई व्यक्ति कहीं जा रहा था, तो इतने में क्या हुआ, जो जा रहा था रास्ते में नदी आई और ऊपर वो पहाड़ों में बारिश हुई, और बारिश होने से उसमें बाढ़ आ गई। तो बाढ़ में ऐसा संयोग बना कि एक पोटली बही चली आ रही थी। तो उस व्यक्ति ने देखा कोई पोटली सी बंधी चली आ रही, क्या है? तो उसने वो किनारे की तरफ आई, वो उसके पास, उसने तुरंत उसे उठा लिया, और जब उठाया तो खोल करके देखा तो उसमें माल निकल आया। कहने लगे मेरे तो मजे आ गए भाई। ऐसे ही एक व्यक्ति और वहीं जा रहा था, और जाते जाते जैसे ही उसी ओर जा रहा था, रास्ते में एक पेड़, और अचानक से पेड़ का टहना टूटा और उसके ऊपर आके गिर गया, और उसको बेचारे को चोट लग गई। तो कहले 2 चीजें हुई,
एक को धन मिल गया और एक को चोट लग गई। तो कहते हैं ये जो धन का मिलना या चोट का लगना, ये तो अपने जो पूर्व में शुभ अशुभ कर्म है उस प्रारब्ध के कारण से ऐसा हुआ। लेकिन जो धन मिला या वो टहना टूट के गिरा, वो तो हमारी इच्छा से तो नहीं गिरा। हमारी इच्छा से तो धन हमारे पास नहीं आया, वो हमारी इच्छा से न आकर के वो तो भाई देव इच्छा से हुआ। इसे कहते हैं देव इच्छा या अनिच्छा कह लो। अनिच्छा से हुआ ना, हमने उसकी इच्छा नहीं की थी, वो देव योग है। दोनों काम देव योग से हुए हैं। तो एक ये चीज है। और तीसरी उदाहरण, अब परेच्छा की बात करते हैं। कहते हैं किसी व्यक्ति ने, उसके यहां संतान नहीं थी, धनवान व्यक्ति था, तो एक बच्चे को गोद ले लिया। बच्चे को गोद ले लिया, उसने स्वीकार कर लिया पुत्र के रूप में। और उससे क्या हुआ, वो जो बच्चा है उसे उसका सारा धन मिल गया, वो फ्री में धनवान हो गया। यह तो कहीं अनाथ पड़ा हुआ था, लेकिन धन मिल गया। और दूसरा एक और उदाहरण दिया, कहने लगे किसी व्यक्ति के यहाँ धनवान व्यक्ति था और उसके यहाँ चोर आए और चोर लूट के ले गए धाम सारा धन। अब वो बेचारा रो रहा है। तो कहते हैं दो बातें हुई। एक बात तो है कि बच्चे को तो धन मिल गया फ्री में, और एक है उसे धनवान को बेचारे को नुकसान हो गया, धन लुट गया। तो कहते हैं इन दोनों में उसकी इच्छा है क्या? उस बच्चे की उस सेठ के यहां जाने की इच्छा थी क्या? अपनी इच्छा से तो सेठ के यहां गोद नहीं गया, सेठ ने लिया तो ये परीक्षा है। उस धनवान की ये इच्छा थी क्या कि मेरे घर में चोरी हो जाए, मेरा धन चला जाए? तो ये भी परीक्षा से हुआ। तो कहते हैं ये जो कार्य हुआ ये तो परीक्षा से हुआ, लेकिन उस बच्चे को धन का मिलना ये प्रारब्ध है, और सेठ के यहाँ चोरी होना ये भी प्रारब्ध का फल है। तो इस प्रकार से ये प्रारब्ध का फल इच्छा पूर्वक, अनिच्छा पूर्वक, देव इच्छा पूर्वक, तीन प्रकार से ये फल मिलता है। और जिससे तीन प्रकार की परिस्थितियां, एक परिस्थिति अनुकूल, एक परिस्थिति प्रतिकूल और एक परिस्थिति मिश्रित, ये निर्मित हो जाती है। तो इस प्रकार से आगे थोड़ा सा प्रारब्ध का विषय आपके सामने प्रारंभ कर दिया है भाई। और इसमें अभी कई बातें बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने आनी है, क्योंकि प्रारब्ध जो है ना ये बहुत बड़े संशय हमारे जीवन में रखता है। आगे एक विषय आएगा प्रारब्ध और पुरुषार्थ, या भाग्य और पुरुषार्थ। इसके ऊपर तो हम मेरे ख्याल से शायद इंटरमीडिएट में पढ़ा करते थे जब, और इंटरमीडिएट में हिंदी में एक चैप्टर था इसी नाम से, भाग्य और पुरुषार्थ। तो इस बात की चर्चा भी करेंगे, भाग्य क्या है, पुरुषार्थ क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। परसों, कल तो रविवार है, तो परसों फिर आपके दर्शन करेंगे भाई। मामला कठिन है जी, बहुत कठिन तब तक है जब तक समझ में नहीं आता। जैसे इस बात को मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं, हमने देखा है, क्योंकि हमारा भी सब्जेक्ट रहा और हमें बड़ा इंटरेस्ट आता था मैथमेटिक्स में। वैसे तो दो बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों भाई तो पीएचडी है मैथमेटिक्स में, लेकिन हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना मैथमेटिक्स में, या तो ऐसा होता है उसको सब कुछ क्लियर होता है, वो तो 100%, या एक ऐसा होता है जिसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो बिल्कुल नीचे ही होता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है। तो ये एक बार समझ में आने की बात है, और समझ में आता है ये अभ्यास से। मैं आपको बताऊं, जब शुरू में हमने स्कूल खोला तो 10th वाले बच्चों को हम मैथ्स पढ़ा दिया करते थे। तो जब 10th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते, हमने प्रवृत्ति को देखा भाई, वो वैसे तो आदत हमें बचपन से ही ऐसी थी। जब स्कूल में पढ़ा करते थे
तो जो फ्री पीरियड होता था उसमें जो हमारे सहपाठी थे वे सब मेरे से पूछते रहते थे, मैं बोर्ड पे लगा रहता था, सारा मैथमेटिक्स याद हो गया था, इस तरह की स्थिति थी। तो वही प्रवृत्ति हमने जब वहाँ 10th में पढ़ाना शुरू किया तो देखा मैं, भाई ये तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है, ये बच्चे पास कैसे होंगे। तो हमने फिर एक काम किया, मैंने एक्स्ट्रा क्लास लेनी शुरू की, और उन बच्चों की जो एक्स्ट्रा क्लास लेनी शुरू की, मैंने क्या काम किया, जो क्वेश्चन मुझे एक चैप्टर लिया और एक क्वेश्चन जिसमें लिखा कि इसमें बस सार सा आ जाता है, लास्ट में जो आता है ना किसी भी एक्सरसाइज में आखिर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पिछला सब आ जाता है। तो बाद के एक क्वेश्चन को जो सबसे मुख्य होता है जिसमें सब कुछ आता, मैं कहता इसे करके दिखा, वो करके दिखाते, फिर मैं देखता कहाँ गलती की, फिर उसको दोबारा कराता, फिर तिबारा, फिर चौबारा। जो बिल्कुल बुद्धू से बुद्धू बच्चा था उसको 20 बार उस क्वेश्चन को करवा देता, उसकी कॉपी उसी एक क्वेश्चन में भरवा देता, लेकिन आखिर ये होता कि उसकी समझ में 20 बार में तो आ ही जाता। और इसी तरह जब 5, 7, 10 दिन किया गया उसकी ग्रंथि खुल गई। इसीलिए मैं कहता हूं जो मैं ये YouTube पे डाल देता हूं ना, ये जो विषय चल रहा है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सारी चीजें याद नहीं रह सकती, इसको आप लोग बार बार सुनो अगर समझना है किसी को। ये एक बार में समझ में आने की चीज नहीं है। और क्या है कि कभी कोई बात चल जाती है, कभी कोई बात चल जाती है, तो बहुत चीजें ऐसी हैं जब बहुत लोग ये सोचते हैं भाई ये तो निरस है, खोपड़ी खराब कर देता है। भाई खोपड़ी अगर आपकी खराब होती है तो मेरी भी तो होनी चाहिए। इस मामले में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जब 11th क्लास में मैंने मैथ्स लिया